सगाई टूटने से खफा लड़कों की तरफ से झगड़े के मामले तो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन एक ऐसा वाकया आया है, नौकरी से मना किया गया लड़की को कि नौकरी नहीं करनी है और लड़की ने अपने ही मंगेतर पर हमला कर दिया। जी हाँ, ये मामला जो है ये कश्मीर घाटी के जिला श्रीनगर के दारिश कदल इलाके का है, जहां कल दोपहर को युवती ने अपने ही मंगेतर के पेट पर चाकू घोंप दिया और ये बताया जा रहा है कि युवक शादी के बाद युवती को काम करने से रोक रहा था। अब जो घायल है मंगेतर उसे एसएमजीएस अस्पताल जम्मू में भर्ती करवाया गया है। हालांकि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ सफा कदल थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। युवक के साथ उसके परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और आपको बताएं कि युवती से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार आदिल अहमद निवासी बेमीना के साथ आरोपी युवती की सगाई हुई है। हमला करने का कारण जो है वो युवती की नौकरी को लेकर आपत्ति पर विवाद बताया जा रहा है। मंगलवार सुबह की बात करें तो आदिल काकसराय के दारिश कदल इलाके में पहुंचा, जहां आरोपी युवती वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। बाद में उसे कार से कहीं छोड़ने के दौरान उनके बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि युवती ने आदिल पर चाकू से वार कर दिया और मौके से वहां से भाग निकली। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस ने युवती की तलाश शुरू कर दी और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको हम बताएं, इस वक्त अगर युवक की बात करें तो युवक के पेट में जो है वो चाकू घोंपा गया था युवती द्वारा। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो युवक जो है अभी उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वो अब खतरे से बाहर है। देखिए किस तरह से हमने आपको बताया है कि किस तरह से युवती ने अपने ही मंगेतर को एक नौकरी के पीछे जो है वो चाकू घोंपा। क्या वो आराम से या प्यार से नहीं समझा सकती थी? और अगर वो नौकरी भी करना चाहती थी तो ये बातें जो थी वो प्यार से भी हल की जा सकती थी। इस वारदात को अंजाम जो था वो नहीं दिया जाता। अब हम आपको बताएं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है युवती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और कई सोशल मीडिया पेज के लिए वो काम कर चुकी है। लड़के के परिवार वालों ने बताया कि युवती की उनके बेटे से सगाई हुई और मंगलवार को उसने ही बेटे को अपने फोन करके बुलाया था। जब वह युवती को कार में छोड़ने गया तो एक फोन कॉल को लेकर इन दोनों में कहासुनी हो गई और इसका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ है, जिसमें घायल लोगों से मदद मांग रहा था युवक। चलिए अब हम दूसरी रिपोर्ट की तरफ रुख करते हैं। दूसरी रिपोर्ट क्या है? दूसरी रिपोर्ट जो है वो है करोड़ों रुपए के फ्रॉड को लेकर के। आपको बताएं कि पुलिस ने बैंक के पूर्व कर्मचारी को फ्रॉड के लिए गिरफ्तार किया है। ये बात जो है, ये वाक्य जो है वो पुंछ पुलिस की तरफ से करोड़ों रुपए के फ्रॉड को होने से बचा लिया गया है। देखिए जो मामला है काफ़ी ज़्यादा पैसों का है। पुलिस ने बैंक के एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है जो कि सरकारी खातों से पैसों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहता था। जानकारी के अनुसार मेंढर पुलिस को सूचना मिली कि जेके बैंक में कोई रात को घुस गया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची और पुलिस ने बैंक से कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे थाने में ले जाया गया और उसकी पहचान जो है वो इब्रार खान निवासी मेंढर के रूप में की गई है। बैंक का एक कर्मचारी था, लेकिन 1 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका है। पूछताछ के दौरान ये बताया कि उसके पास पासवर्ड है और वह लॉगिन भी कर सकता था। उसने प्लान बनाया था कि बैंक में घुसकर खातों से पैसे निकालकर दूसरे प्रदेश में उसके लिंक के खातों में पैसे डाल देगा और उसका करोड़ों रुपए का हेर फेर करने का प्लान था। लेकिन पुलिस ने समय रहते ही उसे दबोच लिया और पुलिस का कहना है कि उसकी पूछताछ की जा रही है और साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ और इस प्लान में जो है वो कितने लोग शामिल हैं। देखिए किस तरह से एक बैंक कर्मी ने जो है वो चोरी को अंजाम देने की कोशिश की और किस तरह से शाम को घुसा और किस तरह से ये पूरा जो प्लान था वो किया गया। और देखिए अगर पुलिस को पता नहीं लगता तो कितने करोड़ रुपए का जो फ्रॉड था वो हो जाता और कितना लॉस लोगों का होता नजर आता। लेकिन किस तरह से पुलिस द्वारा जो है रंगे हाथों उसे पकड़ लिया गया और किस तरह से उस वक्त ही
दबोचा और किस तरह से पूछताछ की जा रही है कि आपके इस प्लान में और कौन कौन लोग जो हैं शामिल है। क्योंकि अगर ये इस वाक्य की जिसकी हम बात करें हैं, वो एक इंसान इस वाक्य को अंजाम नहीं दे सकता है, उसमें कई लोग जो हैं वो शामिल होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो नजर आ रहा है। तो देखिए, हमने बताया आपको एक युवती ने अपने ही मंगेतर पर किस तरह से चाकू से हमला किया, लेकिन ये गिरिमा ऐसी रही कि जो युवक है वो बिल्कुल सही हालत में है, घायल हुआ था, प्रॉब्लम उसको आई, लेकिन अगर बात करें इस वक्त तो वो उसकी जो हालत है स्थिर बताई जा रही है और अब वो खतरे से बाहर है। और दूसरी हमने आपको रिपोर्ट बताई कि किस तरह से एक बैंक के कर्मचारी ने इतने करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा जो है उसे रंगे हाथ पकड़ा गया, पूछताछ की जा रही है और साथ ही इस मामले में कितने कितने लोग जो है वो शामिल है उसका भी पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इसका पता जो है पुलिस द्वारा लगाया जाएगा। तो आज हमने आपको बताया अपनी 2 रिपोर्ट के माध्यम से और उस पर हमने आपको पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देखिए, हम आपको भी हमारी हर पल हर दिन रिपोर्ट देने का यही मकसद होता है कि आप लोग जो भी अगर ऐसे लोग हैं शॉर्टकट के फॉर्मूले अपनाते हैं तो ऐसा ना अपनाएं, अपना काम करें, ईमानदारी से काम करें। और ऐसे लोग भी जो गुस्से में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं ऐसा ना करें, अपने आराम से रहें घर में और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और क्राइम से जो है वो बचे रहें, क्योंकि एक क्राइम से जो है वो पूरा अपना घर बाहर सब बिखर जाता है, पूरा परिवार जो है उससे बुरी तरीके से खराब हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे जो जुर्म करने से आप जो हैं वो बचें। तो आज हमने आपको इस रिपोर्ट के दोनों माध्यम से बताया कि दोनों रिपोर्टों के बारे में हमने आपको बताया और अपना और अपने परिवार को जो है वो सुरक्षित रखें, अपना ध्यान रखें। तो चलिए, आज की हमारी इस फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।